खेड़ा इनकी बातों का राधिका खेड़ा इनकी बातों का रिप्लाई करिए। 2013 में इनकी गलती नहीं थी, 2025 में सरासर आपकी गलती है। और ये सवाल तो उठेंगे कि संगम नोट पर यह हादसा कैसे हुआ, 30 लोगों की जानें कैसे गई, कौन कौन लोग उसके लिए जिम्मेदार है, क्या एक्शन हुआ अभी तक, क्या नतीजा निकला। मेरी आवाज मिल रही है? राधिका खेड़ा आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है? आवाज मेरी यहाँ आवाज है आप। अब आ रही है जी। सभी को जय श्री राम। जिन भी लोगों की जान गई है, जो भी परिवारों के लोग खोए हैं, उन सभी की आत्माओं को ईश्वर शांति दे, और जो घायल हुए हैं ईश्वर उन्हें जल्द से जल्द ठीक करे। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, ऐसा समय जब 100 साल से ज्यादा के बाद आया है, इतना बड़ा हमारे सनातन धर्म का एक फेस्टिवल हो रहा है, उसमें एक दुखद घटना अगर होती है, उस समय भी ऑपोजिशन साथ खड़े होने की जगह अगर गिद्ध की तरह काम करे तो बहुत ही अफसोस होता है। और अब तो कुछ चश्मदीद गवाहों के वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जिन्होंने वो चीजें देखी और वो कह रहे थे कि शायद किसी बस में बैठकर लोग आए और वो अखिलेश यादव के नारे लगा रहे थे और अखिलेश यादव जिंदाबाद कह रहे थे, और कैसे वो लोगों के ऊपर से चढ़ के जा रहे थे। कई लोग चश्मदीद गवाह अलग अलग चीजें बता रहे हैं। नेशनल टीवी पर बैठकर झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही है। आप दिखाइए वीडियो, प्लीज शो दैट वीडियो। नहीं, आप वीडियो दिखाइए। आप इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती हैं। आप वीडियो दिखाइए, आप वीडियो दिखाइए कि अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वहां पर लोग आए और भगदड़ मच गई। ये तो बकवास है, दिस इज बुलशिट, ये सरासर बकवास है। आप बकवास कर रही हैं। ये यहाँ पे गिद्धों की तरह है, लोगों की मौत हुई है और बहुत संवेदनशील मामला है। आपकी तरह नहीं, मैं सवाल को पूछता हूँ। फराज किद भाई आपने अपनी बात रखी। फराज किद भाई 30 सेकंड दीजिए। फराज किद भाई 30 सेकंड दीजिए सर, मैं आप ही की बात हूँ। फराज किद भाई 30 सेकंड दीजिए। आप फराज किद भाई साहब 30 सेकंड दीजिए। फराज किद भाई आपके सवाल को उठा रहा हूँ, रुकिए। फराज किद भाई आपके सवाल को उठा रहा हूँ, रुक जाइए। राधिका खेड़ा आपने बहुत बड़ी बात कही है कि बस में भरकर लोग आए, नारेबाजी कर रहे थे और वो सोते लोगों पर चढ़ गए। क्या सबूत है इसका? और दूसरी बात है कि जो फराज किद भाई ठीक कह रहे हैं ना, लाइए उसका कोई वीडियो कि ये लोग आए अखिलेश यादव की नाम की नारेबाजी कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि उस संगम नोट तक बस कहां पहुंच गई भाई? यहाँ तो गाड़ी नहीं जा पा रही है। नहीं थे, एक बस आकर के उधर खड़ा हुआ, उस बस में से 15-20 युवा लोग उतरे और उसके बाद वो लोग आकर के सब भगदड़ यहाँ पर मचाए। राधिका जी संगम तट पर वीडियो मैंने दिखा दिया। अब मैं अपनी बात अगर पूरी कर सकूं बिना इस संगम तट तक बस कहां पहुंच गई? रुक जाइए राधिका खेड़ा फराज किद भाई मैं आपको भरपूर समय दूंगा, चिंता मत करिए। ये बड़ा एलिगेशन है और पहली बार इस तरीके के आरोप। फराज किद भाई मैं बहुत समय दूंगा, चिंता मत करिए सर, इसके काउंटर के लिए बहुत समय दूंगा, लोगों से भी पूछूंगा। लोग यहाँ पर, अरे मैं आपको समय दूंगा भाई, रुक जाइए ना। पार्टी झूठी, अरे मैं किसी को झूठ नहीं बोलने दूंगा, मैं दोनों पक्षों की बात सामने रखूंगा। फराज किद भाई मैं दोनों पक्षों की बातें सामने रखूंगा, जनता तय करे और सरकार और आप लोग तय करिए कौन सही कौन गलत है। राधिका खेड़ा लेकिन एक महोदय है, आप बताइए क्या कहते हैं? रुकिए भाई रुकिए, हाँ रुक जाइए। बीजेपी कह रही है कि जो भगदड़ मची है उसमें सपा के लोग थे जो सोते लोगों पर चढ़ गए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये नहीं इल्जाम लगाया जा सकता किसी पे। लेकिन लड़कों ने बदमाशी की है। सपा लड़के बदमाशी कर रहे थे। अब ये जो जनता है, भीड़ है, वो उन्होंने बदमाशी की क्योंकि जो सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो तो सही थी, संतोषजनक हैं, लेकिन बदमाशी लोगों के द्वारा जनता नहीं की। बदमाशी है भाई, जनता व्यवस्था जितनी भी गवर्नमेंट ने किया, योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने। नहीं, बदमाशी किसकी है? बदमाशी है क्या किसी लड़कों की है? कौन लड़कों की है? अब ये लड़का को नाम कहाँ से आए लड़के? मैं यहीं से हूँ। हाँ भाई, हाँ बताइए। हाँ, अराजकता तो बहुत आ रही है यहाँ पे। कौन अराजकता आ रही है? ऐसे बहुत आ रहे हैं, जैसे आप खड़े हो आते नारा लगा रहे, कुछ कर रहे हैं, देख रहे हो, ऐसे बहुत ऐसे अराजकता हुई है, बदमाशी हुई है। मैं तो ये कहता हूँ ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, उसको जिम्मेदारी लेना चाहिए, ना किसी राजनीतिक पार्टी। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। इसको अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। कैसे वहाँ तक बस पहुँची, ये सवाल है ना। ये किसकी, इसने ये पहुँचाई बस की नहीं है, बस कहाँ से पहुंची? ठीक है। महाराज जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर बताइए। ऐसा है, हमारे कुछ भक्त आए थे बम्बई से, वो लोग उसी समय गए थे वहाँ पर भीड़ के चलते,
तो उसमें गए थे, तो उनकी महिला, एक महिला थी, बता रही थी कि महाराज वहाँ पर लोग, पुलिस की कमी है। पुलिस की कमी यह है कि पुलिस उतना ही पब्लिक को छोड़े जितना वहाँ पर कवर हो सके। ज्यादा जब पब्लिक छोड़ देगी इधर से तो कवर होना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वहाँ ओवर क्राउड हो गया। ओवर क्राउड हो गया, तो वहाँ ठीक है, ओवर क्राउड हुआ, ये तो सभी लोग कह रहे हैं कि ओवर क्राउड हो गया, वहां पर मैनेज नहीं हो पाई भीड़। अब राधिका खेड़ा 30 सेकंड आपको और देता हूं, फिर फराज किदवई आप दीजिएगा। आपने जो भी आरोप लगाया कि बस में बैठकर आ गई, अखिलेश यादव के नाम की नारेबाजी, रुक जाइए, यहाँ पर भी लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बदमाशी हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं पुलिस आपकी रोक नहीं पाई, बहुत सारी बातें। आपने जो बातें कही है उसके समर्थन में जो भी आपके पास फैक्ट है, जो भी है रखिए। फराज किदवई 30 सेकंड सुन लीजिए, फिर सीधे आपके पास आ जाऊंगा। जी, मैंने जैसे वीडियो दिखाया, मैंने एक चश्मदीद का जैसे आप कर रहे हैं और भी लोगों ने किया, उन्होंने जो दिखाया वो बताया। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जुडिशियल इंक्वायरी की यहाँ पे पहल कर चुके हैं। इंक्वायरी होएगी, फैक्ट तथ्य सामने आ जाएंगे। लेकिन इस समय पे मुझे लगता है ऑपोजिशन को एक जिम्मेदार ऑपोजिशन की तरह बिहेव करना चाहिए। हमारे से जितने सवाल पूछने हैं पूछिए, लेकिन यहाँ पे राजनीति और अफवाह फैलाने का काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अफवाह से स्थिति बिगड़ती है। और ये बात भी सच है कि एक और भी बड़ा हादसा, कल 2 करोड़ के आसपास लोगों ने वहां पे स्नान किया है, फिर भी इस बात को वहां पे रोका गया और बढ़ने से रोका गया। लोगों को इमीडिएटली मेडिकल हेल्थ के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, व्यवस्थाओं को करा गया। लेकिन एक बात जो बहुत समझने की जरूरत है, जब इतना बड़ा कोई आयोजन हो रहा होता है, और ये 100 साल से नहीं हुआ है, ना कि ऐसा कभी देखा है हमने, तो उस समय हम ब्रूट फोर्स के तहत आर्मी या पुलिस जाके किसी, ठीक है राधिका खेड़ा मैं आता हूं, लेकिन ओवर क्राउड को रोकना था। भीड़ एक जगह इकट्ठा हुई है तो उसको नहीं जाने देना था। जो काम 2 घंटे बाद भगदड़ के बाद हुआ वो पहले कर लेना चाहिए था। ये लोग कह रहे हैं, ठीक है, कह रहे हैं कि लोगों की गलती की, क्यों सब लोग संगम जा रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। अब चलिए फराज किदवई, बहुत बड़ा आरोप है और मेरे ध्यान में, मैं लगातार यहाँ पर हूं, पहली बार हुआ है कि बीजेपी की ओर से ये आरोप लगा हो कि सपा के लोग पहुंचे। भाई जो राधिका खेड़ा ने अभी कहा, फराज किदवई आप रिप्लाई करिए, फिर अवधेश जी, क्योंकि आप भी यहाँ पर रहकर गए हैं, मैं आपके पास आऊंगा। फराज किदवई 30-40 सेकंड आपको भी देता हूं, बोलिए। राकेश जी, मैं इस डिबेट को आगे नहीं बढ़ने दूंगा जब तक राधिका खेड़ा इस बात के लिए माफी नहीं मांगेंगी। एक तरह से ये देश में भ्रम फैला रही हैं, देश से झूठ बोल रही हैं और इस देश में तनाव बढ़ाने का काम कर रही हैं, जो कि एक ऑफेंस भी है। मैं बात करूंगा अपनी पार्टी से कि ऐसे प्रवक्ता जो झूठ बोलते हैं टीवी पर आकर के, जो माहौल खराब करने का काम करते हैं, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी, आप राधिका खेड़ा जी का ये स्टेटमेंट सुन रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि इन पर कार्रवाई करिए। ऐसे प्रवक्ता जो झूठ बोलते हैं आकर के, जो टीवी चैनल का गलत इस्तेमाल करके न सिर्फ अपनी छवि खराब कर रहे हैं बल्कि अपनी पार्टी की भी छवि खराब कर रहे हैं। बताइए, बोल रहे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी का नारा लगाते हुए लोग वहां पहुंच गए, इतना बड़ा झूठ। इनको माफी मांगनी चाहिए, शी शुड अपोलोजाइज। मैं राधिका खेड़ा जी को नहीं, मैं इससे आगे पूछ रहा हूं फराज किदवई। फराज किदवई साहब, मैं फिर राधिका खेड़ा के पास जाऊंगा जरा। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और मैं तो कह रहा हूं सपा के लोग आ गए थे तो पकड़ क्यों नहीं लिया अभी तक? कितने लोग पकड़े गए हैं जो वहां पर नारेबाजी कर रहे थे? इतनी बड़ी फोर्स है, वहां पर नहीं थी, अगल बगल थी, पकड़ लेना चाहिए था और मीडिया के सामने रख देना चाहिए था कि ये लोग पहुंचे हुए थे वहां पर। तो मैं इस पर भी राधिका खेड़ा से पूछूंगा। लेकिन अवधेश जी, आप भी लगातार बहुत अपडेटेड रहते हैं। राधिका खेड़ा का आरोप बड़ा गंभीर है और पहली बार इस तरीके के एलिगेशन बीजेपी की ओर से किसी भी नेता ने लगाया कि वहां पर जानबूझकर अराजक लोग पहुंचे हुए थे भगदड़ मचाने के इरादे से। जो राधिका खेड़ा ने बात कही, मैं कोट कर रहा हूं।